मेरे को अपना सत्संग शेयर करने के लिए अपना मौका दिया, अपनी अनुमति दी, अपनी ब्लेसिंग दी। मैं 3-4 दिन से अपना सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रहा था, हैंड रेज कर रहा था, बट गुरुजी की महिमा है, वो जब चाहेंगे तभी होगा। मैं अपना बारे में बताता हूँ। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और मैं 2019 जनवरी 2019 में गुरुजी के साथ जुड़ा था। 19 जनवरी को मेरी मदर जुड़ी थी। 26 जनवरी को मैं गुरुजी के पहले सत्संग में गया था। जब मैं रास्ते में जा रहा था, जो आंटी हमको लेके जा रही थी वहां पे, उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली, विशाल अंकल, अगर गुरुजी को मानना है ना तो सिलेंडर कर दो। मैं कहा अच्छा आंटी, सिलेंडर मतलब? कहने सिलेंडर मतलब इट सरेंडर, आप समझते हो सर? मैं कहा अच्छा आंटी ठीक है। और संगत जी मैं आपको एक बताऊं, 26 जनवरी को एकादशी थी और हम एकादशी अपने जब से होश संभाला तब से साल की सारी एकादशी रखते थे। तो मम्मी से मैंने कहा मैं तो एकादशी रखी है, वहां तो जैसे बता रहे हैं कि लंगर प्रसाद होता है, ये होता है। मम्मी कहती चलो चलते हैं, देखो जैसा भी हो चलो। मैं चला गया, बट वो आंटी ने एक रास्ते में बोला था ना कि अपने आप को सिलेंडर कर दो। मैं चला गया, वहां पे ओपन सत्संग था और वहां पे मैं गया, बैठा तो चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद ले ली। फिर उसके बाद समोसा प्रसाद जब शुरू, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली कि चलो मुझे कोई देखेगा नहीं और मुझे मिलेगा नहीं। लेकिन गुरु महाराज की क्या कहना, गुरु महाराज जब तक मैंने आंखें खोली, एक अंकल ने मुझे हिलाया, कहा कि अंकल ये तो वो समोसा प्रसाद था, मैंने ले लिया। मैं समोसा प्रसाद को देख रहा हूँ क्या करूं, बट वही दिमाग में गुजरा सिलेंडर। मैंने कहा ठीक है, मैंने उस समोसा प्रसाद कर लिया। उतने में सत्संग खत्म हुआ, लंगर आ गया। आप संगत जी विश्वास मानिएगा, उस लंगर प्रसाद के अंदर चावल आ गए, राइस। और एकादशी पे सबको मालूम है कि चावल नहीं खाए जाते, बट फिर वहीं पे वो सिलेंडर वाला भाव खा लिए। सत्संग खत्म हो गया, घर आ गया। मैंने मम्मी से कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। मैं कहती कोई बात नहीं, गुरुजी की जैसी आज्ञा वैसा करो। अब जब सिलेंडर तुमने कहा है, तुमने सिलेंडर कर दिया है, तो जैसा गुरु महाराज का होगा वैसा करो। हम लोग सत्संग में आने जाना शुरू कर दिया। हम वहां पर मैसेज आने लगे, लखनऊ में यहाँ सत्संग है, वहां सत्संग है। हम लोग जाने लगे गुरुजी महाराज के यहाँ। गुरुजी महाराज के यहाँ पास जाने का एक ही मकसद था कि मेरा 8 साल का बेटा है, अभी 8 साल का होगा 28 मई को। तो वो बेटे को मतलब काफी प्रॉब्लम थी, मेडिकल इश्यूज थे जब से वो पैदा हुआ था। तो सब जगह डॉक्टर को दिखाते थे, बट हमारा ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में ही गुजरता था उसको लेके, किसी हॉस्पिटल में। और मैंने लखनऊ का ऐसा कोई हॉस्पिटल या ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था जहां उसका ट्रीटमेंट ना किया हो, और मैंने लखनऊ का ऐसा कोई पंडित नहीं छोड़ा था जहां पे मैं उसकी कुंडली ना लेके गया हूं। मैं जिस पंडित को उसको कुंडली दिखाऊं, और वो बस पंडित यही कहता था कि ये जो बच्चा है, कुंडली फेंक देते थे, कहते थे ये बच्चा अल्प आयु का है और ऐसा नहीं वैसा है। तो मेरा गुरुजी के पास जाने का एक ही मकसद था कि गुरुजी मेरे मतलब मैं गुरुजी के पास यही इसीलिए गया था। आंटी ने मुझे एक चीज और बोली थी कि गुरुजी से पास जाते हो ना, गुरुजी को मनो, मांगो नहीं। बट गुरुजी, अच्छा तब मैं इतना नया गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ था, तो मैंने मांगा तब भी नहीं। मैं गुरुजी के पास जाता था। एक बार हमारे आशियाना में सत्संग था, मम्मी का फोन आया मेरे पास कि आज आशियाना में सत्संग है, चलना है। मैं कहा मैं तो बहुत दूर हूँ, मेरा बहुत मुश्किल है जाना वहां पे। मम्मी का फिर कॉल आता है कि मेरा मन है चलने का, चल वहां पे। मैं कहा अच्छा चलो, कितने बजे सत्संग है? क्या नहीं 4 बजे से। मैं कहा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, आप तैयार रहना। मैं घर आता हूँ और मम्मी को पिक करता हूँ और हम दोनों चले जाते हैं वहां सत्संग पे। कर्नल अंकल है वहां पे, उनके घर में हम स्टेज चढ़ के सत्संग बैठ जाते। सत्संग अभी शुरू नहीं होता है। तो सुना हुआ था इस दौरान पे कि गुरुजी का आपके जो भी प्रश्न होते हैं उसके सब उत्तर वो वाणी में देते हैं। मैं जब भी जाता था, बस जहां भी जाता था, बस मैं वही बैठता। मेरे अंदर एक ही क्वेश्चन था, गुरुजी मेरे बेटे को बस आप देखो, क्या मेरे को जवाब दो इसका। मैं यही कहता था, मुझे जवाब दो। मैं वाणी सुनता था उस वहां पे, जब मैं सत्संग सुन रहा था, तीसरा या चौथी वाणी थी उसके अंदर एक वाणी के अंदर ये था कि एक मतलब कहीं पे गुरबाणी हो रही है जगह पे, वहां पे वो गुरु नानक जी मर्दाने से कहते हैं, मतलब एक बच्चा वहां पे छोटा 8 साल का बच्चा चाय प्रसाद सबको बांट रहा होता है। तो गुरु नानक जी उसको अपने पास बुलाते हैं, उसको काला टीका लगा देते हैं। तो उसमें एक भाव आता है कि मर्दाना गुरु नानक जी से कहते हैं कि नानक आप तो कहते हो कि नजर नहीं लगती, आपने इसको काला टीका क्यों लगा दिया? कहना ये बालक इतना अच्छा था, बच्चा इतना अच्छा था, मैंने इसके काला टीका लगाया। ये टीका नहीं है, ये जीरो है।
ये मैंने इसकी 8 वर्ष की जो इसकी आयु 8 वर्ष थी, जिसको मैंने 80 बरस कर दिया। तो मेरे आंखों से आंसू झार झार ऐसे गिरने लगे, जैसे मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरे सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए। अब वहां से मेरा गुरुजी के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा जुड़ गया। अब उसके बाद मैं लखनऊ में कहीं सत्संग हो, मैं गुरुजी के पहुंच जाऊं, लेकिन मेरे मन में एक ही भाव होता था कि मेरे को दिल्ली जाना है, गुरुजी के पास बड़े मंदिर पे शुक्राना करने जाना है। 2-3 महीने बाद में ऐसा मौका लगा कि मेरे को गुरुजी के पास बड़े मंदिर का जाने का मौका मिल गया। गुरुजी ने बुला लिया अपने पास, मैं पूरी फैमिली को लेके बाई रोड गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी के दर्शन किए तो मन में एक भाव चल रहा था कि किसी तरीके से यहाँ पे सेवा मिल जाए। आप मानोगे नहीं, पता नहीं गुरुजी कैसे सुनते हैं दिल के भाव। मैं दर्शन करके शाम को बाहर आया, दर्शन करके आया तो वहां पे मैंने किसी पूछा कि यहाँ पे सेवा लेनी हो तो कैसे मिलेगी, तो उन्होंने कहा आपको क्या सेवा करनी है। मैंने कही जो गाड़ी जो ये होती है ना, कहते इसको शटल सेवा बोलते हैं। मैं कहा हाँ जी मुझे यही शटल सेवा करनी है। कहने आप कहाँ से हो अंकल? मैं कहा अंकल मैं तो लखनऊ से। कहते आप आ पाओगे वहां से? मैं कहा हाँ मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसा करो, वहां पे अब तो मुझे पता है उसको टी पॉइंट बोलते हैं। उन्होंने कहा आप ऐसा करो सामने क्रॉसिंग पे चले जाओ, जो टी पॉइंट है वहां चले जाओ, वहां पे आपको मिलेंगे अभिनव अंकल। अभिनव अंकल से बात कर लो, वो आपको बता पाएंगे। तो मैंने वहां जाके पूछा कि आप में अभिनव अंकल कौन है? उन्होंने कहा वो तो आज आए नहीं है, आप उनका नंबर ले लो। मैंने उनका नंबर ले लिया, वहीं खड़े होके मैंने अभिनव अंकल से बात की। मैं अंकल जय गुरु जी। बोले जय गुरु जी। मैं अंकल मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम विशाल अंकल है, विशाल है, और मैं यहाँ पे ना शटल सेवा करना चाहता हूँ। कह रहे अंकल आप लखनऊ से कैसे आओगे, यहीं रहते हो? मैं कहा नहीं अंकल मैं लखनऊ। कह रहे आप आओगे लखनऊ, आप लखनऊ से आ पाओगे? मैं अंकल हाँ मैं आ जाऊंगा लखनऊ से। कह रहे ठीक है तो फिर हम आपको किस दिन करना चाहते हो? मैं कहा जो गुरु महाराज जी जैसा मालिक बोलेंगे उस दिन आ जाऊं। कह रहे अंकल वैसे तो मिलती नहीं है शटल से, बट आपके भाव ऐसे हैं, पता नहीं क्यों मैं आपको सोमवार की शटल सेवा दे। मैं कहा अच्छा जी। कह रहे कि अब मैं जिस दिन गया था सैटरडे था, बोले जी मंडे को है तो फिर आप मंडे आओगे? मैं कहा मैं स्टे करूंगा दिल्ली में, मैं मंडे को शटल सेवा करके जाऊं। आप संगत जी यकीन मानोगे मैं उस मंडे को तो वहां पे शटल सेवा की, बस एक ही धुनी होती थी, बस गुरु महाराज जी के पास सुबह पहुंच गया, शटल सेवा समझ ली कैसे क्या होता है, अपनी शटल सेवा शुरू कर दी। और मैंने कहा बोले कौन सी शिफ्ट करोगे? मैं अंकल मुझे आप सुबह की शिफ्ट दे दो। उन्होंने कहा 6:30 बजे आपको यहाँ पहुंचना होगा और 2:30 बजे आपका ऑफ हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जैसा मालिक की आज्ञा। मैं मंडे को वहां पे पहुंच गया। मंडे को मैं पहुंचा, मैंने वहां पे समझा कैसे क्या करना है, शटल सेवा शुरू की। वही हम लोग हैं तो थोड़े लालची किस्म के ना, बस अपने पहला संगत जी को वहां पे छोड़ के आया, दूसरी बार जब संगत जी को लेके गया वहां पे तो बस मन में भाव है कि गुरुजी आप लोग आपस में बातें कर, गुरुजी ना अपनी प्रेजेंट दिखाते हैं। मैं कहा गुरुजी मेरे को भी प्रेजेंट दिखाओ आप अपनी। तो अभी ये बात मैं कर ही रहा था तो एक संगत आके हमारी गाड़ी में बैठती है, आगे बैठ गए, चल पड़े। तो उसके बाद हमने उनको वहां पे उतार दिया। तो उसके बाद जब मेरे को चाय का टाइम आया, टी टाइम पर, तो मैंने गाड़ी किनारे लगा के चाय में, तो मुझे आभास हुआ कि मेरी गाड़ी में कुछ नजर नहीं आया। बट थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि आगे फ्रंट सीट के पास पे गुरुजी का छोटा सा लॉकेट एक वहां पे पड़ा हुआ है। संगत जी आप यकीन करो मैंने जब उसको हाथ में उठाया मुझे ऐसा फील हो कि गुरुजी ने मुझे बताया कि तुमने कहा था ना कि मैं बताओ गुरुजी आप मेरे साथ हो कि नहीं हो मेरे साथ। तो ये देखो वो गुरुजी अपनी प्रेजेंट दिखा के गए मेरे को वहां पे। तो आज भी लॉकेट मेरे पास है। उसके बाद गुरुजी ने, मैं लखनऊ से आता था यहाँ पे डेली हर एवरी मंडे गुरुजी की यहाँ पे अपने कर्म काटने के लिए, और गुरुजी की वो भी परमिशन होती थी तभी आता था। उसके बाद मेरा आना जाना यहाँ पे लगा रहा। तो संगत जी आप मानेंगे मैं इसी में कई मेरे सत्संग जुड़े हुए हैं। सत्संग तो बहुत है, आए दिन मेरे साथ कोई ना कोई नया सत्संग होता है, पर ये मेरे 3 मेजर ऐसे सत्संग है जिसमें गुरुजी ने तीनों सत्संग में मेरे घर की, मेरे फैमिली में सबको जिंदगी लाइफ बख्शी है, और ये हमारे सामने हुआ। और आज आप मेरे बेटे की कुंडली कहीं भी किसी को दिखा दो वो यही बोलेंगे ये बालक अब होना नहीं चाहिए। और आप वो हंस और बिल्कुल तंदुरुस्त गुरुजी ने ऐसे ही ब्लेस किया है कि मैं आपको संगत जी बता नहीं सकता हूँ। गुरुजी की वो ब्लेसिंग है उस बच्चे पे। तो मेरा मंडे को आना शुरू हो गया यहाँ पे सत्संग। यहाँ पे एवरी मंडे को लखनऊ से मैं संडे को चलूं, मंडे को अपनी सेवा करूं और 2:30 बजे सत्संग अपना सेवा करके गुरुजी से आज्ञा लेके गुरु महाराज से अपना मैं लखनऊ के लिए वापसी हो जाऊं 11-12 बजे तक अपने लखनऊ वापस। ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान पे दिवाली आ गई तो मैंने अभिनव अंकल से पूछा अंकल दिवाली पे कोई प्रोग्राम होता है गुरुजी के यहाँ पे? उसने कहा दिवाली पे तो अंकल रौनकें लगती हैं,
मेले लगते हैं। मैंने कहा अच्छा अंकल। तो मैंने अंकल क्या करना होगा? कहने कुछ नहीं, आप आ जाओ। मैंने कहा तो सेवा मिलेगी? कहने नहीं, उस दिन तो कोई सेवा नहीं, उस दिन आओ बस गुरुजी मौज कराते हैं, ऐश कराते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अंकल क्या फैमिली को ला सकते हैं? कहने हाँ जी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने घर में पूछा, अब सभी के घर में लक्ष्मी पूजा होती है दिवाली पे, सब लोग अपने लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो मैंने अभिनव अंकल पूछा, अभिनव अंकल तो दिवाली पे लक्ष्मी पूजा नहीं करते? कहने भाई हमारा तो सिलेंडर है गुरुजी को, हम तो नहीं करते। अच्छा, मैंने घर में अपने ये बोला, सब लोग दिवाली पे बरसों से करते चले आ रहे हैं लक्ष्मी पूजा। मैंने मम्मी से कहा, वाइफ से कहा, मैं कहा भाई मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ गुरुजी के पास, अगर आप लोगों ने चलना है। कहने कब जा रहे हो? मैं दिवाली वहीं करूंगा। तो सभी लोगों ने, मम्मी ने बोला हम भी चलेंगे। मैं कहा लक्ष्मी, मम्मी कहती कोई नहीं, सिलेंडर है तो सिलेंडर चल लें। आप संगत जी मानोगे, हम सब लखनऊ से चलते हैं, एक दिन पहले हम पहुंच जाते हैं दिल्ली। यहाँ आते हैं, एक मेरी फ्रेंड का यहाँ पे घर है, विला है, वो हमारे पास, चाबी हमारे पास ही रहती थी उस विला की। हम वहां पे आ जाते हैं, तैयार व्यार होते हैं और शाम को हम गुरुजी के पास चले जाते हैं। वहां पे गुरुजी के बड़े मंदिर में गुरुजी इतना बढ़िया सत्संग होता है, कॉफी पिलाते हैं गुरुजी, चाय पिलाते हैं इतनी बार। उसके बाद वहां पे सत्संग चल रहा होता है, भजन कीर्तन चल रहे होते हैं। उसके बाद वहां पे सूफी का एक प्रोग्राम होता है, वहां पे कवाली का। तो हम वहां पे कवाली पे बैठ जाते हैं और गुरुजी की वहां पे इतनी रौनक लगती है, टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम क्या हो गया। उसके बाद हम लंगर करते हैं। तो थोड़ी देर के अंदर, मतलब उससे पहले ही शायद मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ जो लेडीज प्रॉब्लम, तो वो उसने मम्मी को बोला कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे हो रही है। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, बस सब लंगर करके हम लोग घर ही चल रहे हैं। तो ठीक है। उसके बाद हम लोग बाहर आए तो मम्मी ने कहा कि गाड़ी निकालो, चलना है, वो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। तो उसके वहां पे नाचे गाए। हाँ, इन बिटवीन पे वहां पे इतनी रौनक मेला लगा। तो मेरी वाइफ कहती है हमको तो नाचना है। हमने कहा नाचो। तो वो सब लोग नाचे वहां पे। रौनक मेला ऐसा, मतलब नजारे थे जिसको कहते हैं गुरुजी ने वो रौनक मेला दिखाई। मेरी वाइफ बहुत नाची वहां पे। फिर हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया। उसकी कुछ प्रॉब्लम बढ़ गई, मैं गाड़ी लाया, गुरुजी हम लोग वहां से बैठे और अपने नोएडा में हम आगे जहाँ रुके हुए थे, हम वहां पहुंच गए संगत जी। तो विला थी, ग्राउंड फ्लोर पे मम्मी थी और हम लोग इनको ये लोग कह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। हमने कहा जाओ तुम कपड़े पे चेंज करो। वो फर्स्ट फ्लोर चले गए। आधा घंटा हो गया हम लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बैठे थे। तो मम्मी ने कहा कि समीरा नहीं आई ऊपर से, क्या बात है? मैं कहा अच्छा। तो नीचे से हमने प्रिया को भेजा, प्रिया ऊपर गई, वो चीखती हुई नीचे आई, मम्मी मम्मी जल्दी ऊपर आओ, क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? कहने भाभी तो बेहोश पड़ी है। बेहोश पड़ी, क्या हो गया? कहने मैंने अभी भी लाइट में लिया। मम्मी चलने की तो उसने मम्मी को रोका, नहीं मम्मी आप मत जाओ, भैया जा रहे हैं। मैं ऊपर दौड़ता हुआ गया। संगत जी आप बिलीव मानोगे, वो पूरा रूम ब्लड से भरा हुआ था। ब्लड से मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं, मैं वो सीन मंजर को देखता हूँ। पूरे रूम में ब्लड ही ब्लड, पूरे फ्लोर पे। वॉशरूम पूरा ब्लड से भरा हुआ है, ड्रेसिंग रूम पूरा ब्लड से भरा हुआ है, वो जमीन पे गिरी पड़ी है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हाथ पांव फूल के, ये क्या हो गया? खैर छोटे भाई की वाइफ थी, उनको सब इकट्ठे हुए, फटाफट मैंने कहा कंचन फटाफट समेटो इसको। समेटा। हमने तुरंत, अब नए शहर है हमारे लिए, तो हम तो किसी को जानते नहीं, हमने तुरंत वहां पे सर्च किया नियर हॉस्पिटल। तो पता चला 8 किलोमीटर पे फोर्टिस हॉस्पिटल। खैर संगत जी इनको गाड़ी में डाला और हम सीधा फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच गए। फोर्टिस हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया। उन्होंने एडमिट कर लिया, उन्होंने केस पूछा ये प्रॉब्लम है, ठीक है ये एडमिट कर लेते हैं। एडमिट कर लिया, उन्होंने अपना फर्स्ट एड वगैरह ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। और इन बिटवीन सुबह के 3, साढ़े 3, 4 बज के तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने कहा ये होश में? कहने अब ये होश में, बट अभी इनका कल मॉर्निंग में फिर ट्रीटमेंट होगा, इनका चेकअप होगा सारा ओपीडी में। खैर वो सारा इनका चेकअप हुआ। संगत जी उसके डॉक्टर ने बोला कि इनकी बॉडी से ब्लड निकल गया बहुत ज्यादा और इनका एक ऑपरेशन होना है। मैं कहा ठीक है जी कर दो आप ऑपरेशन। कहने ऐसे नहीं हो सकता जब तक आप इनको ब्लड में, हम तो लखनऊ को बिलोंग करते हैं डॉक्टर साहब, अब कैसे होगा? कहने आपको या तो हमको लखनऊ ट्रेवल करो, बट ये लखनऊ जाने के लायक भी तो नहीं है, आप हफ्ता 10 दिन यहाँ रुको, इनको ब्लड चढ़ाते हैं और देन उसके बाद इनको ऑपरेट करके तब आप लखनऊ जाना। ठीक है जी। हमने कहा ओके जी ठीक है। हमने कहा डॉक्टर साहब इनको एडमिट करना, कह रहे नहीं आप इनको 2:30-3 बजे करीब हम इनको डिस्चार्ज करेंगे और आप इनको ले जाओ और हम इनको ब्लड चढ़ाने का एक प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको इनको फिर हम ऑपरेट। ठीक है, हम इनको घर ले आए। उस बिटवीन पे मेरे को नहीं मालूम है, बड़े मंदिर से मेरे पास किसी सेवादार का फोन आता है, मुझे नाम नहीं याद उनका, किनका मेरे पास फोन आता है। वो कहते हैं विशाल अंकल बोल रहे हो? मैं कहा मैं बोल रहा हूँ।
कह रहे अंकल कैसे हो? मैं कहा अंकल बस बढ़िया, बताओ अंकल कैसे कैसे फोन किया? कह रहे कि अंकल वो ना हमको ना पानी की बॉटल चाहिए। मैं कहा अच्छा अंकल आप एक काम करो, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ और आप बॉटल बताओ कहाँ से परचेज होनी है, वहां से परचेज कर लो, मैं यहाँ से मतलब जो भी फॉर्मेलिटी है पूरी कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या हो गया? क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी आंटी एडमिट हो गई दिवाली वाली रात को, अभी हम उनको 4 बजे रिलीज करा के लाए, ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने। तो उन सेवादार का मुझे नाम नहीं मालूम, उन्होंने मुझे बस छूटते बोला अंकल गुरुजी पे भरोसा है? निका बहुत है। कह अंकल ऑपरेशन मत कराना। मैंने कहा ऑपरेशन नहीं कराना, पर डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है, मेरे को रिपोर्ट है उनकी। कह रहे अंकल अब मान लो ऑपरेशन मत कराना। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। खैर उनसे मैंने कहा ठीक है। तो कहने आप एक काम करो, अभिनव अंकल को फोन करो और उनसे बोलो कि जल प्रसाद आप यहाँ से गुरुजी के यहाँ से जल प्रसाद लो और आंटी को बस खाली जल प्रसाद आप पिलाओ, गुरुजी सब अच्छा करेंगे। संगत जी आप यकीन मानोगे, मैंने अभिनव अंकल को फोन किया, मैंने उनको बताया तो कहने कोई बात नहीं अंकल आप कहाँ पे हो? मैं कहा यहाँ पे हो। कह रहे आप अभी बड़े मंदिर पहुंच सकते हो? शाम को ये सारी चीजें होती होती, शाम को 5, 5:30, 6 बज गए। मैं कहा मैं पहुंच जाऊंगा। उन्होंने कहा बड़े मंदिर पहुंचो, मैं आपको वहां पे फोन करता हूँ। अंकल आप यकीन मानोगे, वहां से सेवादार कोई अंकल आए, उन्होंने मेरे को जल प्रसाद अरेंज करके दिया, मैं वो लाया, मैंने वो अपनी आंटी को पिलाना शुरू किया जल प्रसाद। ऐसे 5-6 दिन में धीरे धीरे हिलना शुरू हो गया। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, 1-1.5 महीने के अंदर कहाँ गया ऑपरेशन, कहाँ गई प्रॉब्लम्स, कहाँ हो गई पता ही चला। अल्ट्रासाउंड हो गए, सब कुछ हो गए, कुछ नहीं हुआ। और 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने में संगत जी मेरी वाइफ से, मेरी आंटी से कोई बोले ना तब बोलता कि किसको 2-3 यूनिट ब्लड चाहिए, बॉटल चाहिए, वो ब्लड दे देगी। कहाँ से गुरुजी ने इतना ब्लड भर दिया उसके। मैं आज भी उसको कहता हूँ, मैं कहा गुरुजी ने तेरे को इतना ब्लेस किया है, कह रहे मेरे से अभी ले लो 2-4-5 बोतलें, किसको देनी है, गुरुजी ने मुझे इतना ब्लड दे दिया। तो संगत जी गुरुजी वो कर देते हैं, जब जहां पे सब दुनिया हार जाती है ना, गुरुजी वहां से आके अपना सारा खेल करते हैं। ये तो हो गया दूसरी लाइफ। तीसरी लाइफ गुरुजी ने मेरी मदर को दी अभी फैब में। संगत जी आप यकीन मानोगे, मेरी मदर के पीठ पे एक छोटा सा चोट थी, दाना था, वो उसको मेरी वाइफ उसको ड्रेसिंग कर रही थी घर पे, थोड़ा सा ब्लड उसमें से निकलने लगा, ज्यादा निकलने लगा, तो उसने उसको रखा। तो मम्मी ने कहा कि लक्की को बोलो, विशाल को बोलो कि ब्लड ज्यादा गिर रहा है, क्या करना है? तो मैंने कहा, उसने कहा ब्लड ज्यादा गिर रहा है। मैंने कहा काम करो, गुरुजी का जल प्रसाद लगा दो, मम्मी को जल प्रसाद दो। खैर वो कुछ प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, ब्लड ज्यादा निकल गया, क्या हुआ नहीं मालूम। तो मम्मी ने शायद कुर्ता अपना उतारा हुआ था, मम्मी ने उसको इतना बोला कि समीरा बस मेरे तू कुर्ता डाल दे। उसने कहा क्या हुआ मम्मी? उसने बस तू कुर्ता डाल मेरे। उसने फटाफट मम्मी को कुर्ता पहना दिया और मेरे पास भागती हुई आई, कहने कि मम्मी ना को कुर्ता ला, मम्मी को ना तबीयत ठीक नहीं लग रही मम्मी की। मैं रूम में पहुंचा, मैं कहा क्या हो गया मम्मी? मम्मी कहे कुछ नहीं ठीक है, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। मैंने कहा मम्मी क्या ठीक है? तो मैंने कहा समीरा मम्मी को जल प्रसाद दो। तो मैंने कहा इतना जल प्रसाद देना शुरू किया मम्मी को। संगत जी विद इन सेकेंड्स के अंदर, शायद कुछ मिनट, 1-2 मिनट के अंदर मम्मी ने अपने अनकॉन्शियस होना शुरू किया। कुछ सेकंड के बाद आप यकीन मानोगे संगत जी, जो मम्मी के मुंह में जल प्रसाद हम पिला रहे थे, वो जल प्रसाद गले से उतरना जाना बंद हो गया और मम्मी गड़ 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 करके ऐसे करके एक साउंड आने लगी उनके मुंह से। और वो जल प्रसाद, कुछ अगला जो हमने जल प्रसाद डाला गुरुजी का, वो जल प्रसाद उन्होंने मुंह से बाहर गिरा दिया सारा। और मैं बोला मम्मी 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 का कहीं हो तो मम्मी को जवाब दे, मम्मी अगर वहां पे मम्मी हो, प्रेजेंट हो। तो मेरा रोना शुरू हो गया, जैसे एक होता है कि मम्मी कहाँ हो मम्मी, मैं उनकी बॉडी के साथ हिला रहा हूँ, तो मम्मी बॉडी में हो तो मम्मी को रिस्पॉन्ड करें। तो मेरी वाइफ कहती कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगी मम्मी, अभी ठीक हो जाएंगी, आप मंत्र जाप करो। तो आप संगत जी किसी की माँ के साथ ऐसा हो जाए, किसी के साथ भी, ह्यूमन बीइंग है, मदर के साथ ऐसा हो जाए, उस समय कुछ समझ में नहीं आता। बट मेरी वाइफ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, वो एक आंख बंद करके और एक पैर मली जा रही है, पैर की तल्ली के ऊपर मालिश करती जा रही है और बस एक मंत्र जाप उसका चल रहा है। और मेरा 8 साल का बेटा बगल में बैठा, हाथ पकड़ के मॉम मॉम उठो मॉम, वो भी मंत्र जाप करे, मॉम मॉम उठो, लेकिन मॉम हो तो मॉम रिस्पॉन्ड करेगी ना, मॉम तो है ही नहीं वहां पे। खैर संगत जी ये काम होते होते 10 मिनट गुजर गए। अब ये हुआ कि अब करना क्या है।
संगत जी अभी ये दिमाग में इतनी चल ही रहा था, इतने में मम्मी हाँ करके एकदम से उठी। मैं कहा मम्मी ठीक हो? उन्होंने हाथ से इशारा किया, ऐसे किया कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ। चुप, मुंह पे उंगली रखी, चुप। खैर मम्मी को फिर जल प्रसाद दिया, वो ओम नमः शिवाय चल रही। मैं कहा समीरा वो रोए जाए और उसके और ओम नमः शिवाय। मैं कहा समीरा मम्मी को होश आ गया, मम्मी को होश आ गया। समीरा उठ के आई तो उठी, कह लगी, मैंने कहा समीरा इतना बेड के ऊपर इतना पानी वानी कैसे आ गया, मम्मी के कपड़े वपड़े चेंज करो, और बहुत कपड़े गीले हैं उनके। उसने कहा ठीक है आप बाहर जाओ मैं करती हूँ। दिमाग में ये आया नहीं कि मम्मी के जिसको कहते हैं हिंदी में प्राण पखेरु हो गए, या मम्मी की उसमें से बॉडी से सब कुछ निकल गया, मम्मी है ही नहीं। खैर ये तो दिमाग में नहीं आया, चलो अनकॉन्शियस होगी, फिर आ गया। तो मेरे पास बेड वेड, उसने मम्मी को सब कपड़े पे चेंज करके बाहर आई। मैं कहा ठीक है मम्मी। कहती है एक बात बताए। मैं कहा क्या? कह रहे मम्मी की ना पॉटी और यूरिन दोनों पास आउट हो गया है। मैं कहा तुम क्या कह रही हो, पक्का? कह रहे हाँ मैंने सब, मैं कहा क्लीन कर दिया? कह रहे सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया और अब आप चले जाओ रूम में। मैं मम्मी के पास गया, मैं कहा मम्मी ठीक हो? तो क्या हाँ गर्दन हिलाई। मैं ठीक। क्या हो गया था आपको? कह रही कुछ नहीं, वो कुर्ता मैंने इसको, मेरे ना पैरों से कुछ चलना शुरू हुआ और वो मेरे कमर तक कोई चीज आई, उसके बाद मुझे नहीं पता चला क्या हो। बस जब पैरों से कुछ गरम गरम मेरी हीट चली ऊपर, तो मैंने मेरे को मुझे कुर्ता पहना। कहनी मुझे अंदर से आवाज आ गई कि मैं अब जा रही हूँ, मैं अब जा रही हूँ। तो जब तक वो कमर पे आई तब तक मैं अनकॉन्शियस हुई। मुझे उसके बाद नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं कहा आपको ही नहीं पता? मैंने उनसे मजाक किया, मैं कहा मैं इतना रो रहा था आपको देख के, आप मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। कह रहे मैं होती तो मैं जवाब देती। खैर फिर मैंने ये सत्संग अपने किसी एक दो लोगों से और भी शेयर किया, सत्संग किया गुरुजी का। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बोला कि आंटी के तो प्राण पखेरु हो गए थे, तो गुरुजी ने दोबारा उनको ब्लेस किया। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी का बारंबार शुक्राना। गुरुजी मैं संगत जी आपको बता नहीं सकता हूँ कि गुरुजी वो हैं जहां पे सारी चीजें खत्म हो जाती है ना, गुरुजी की वहां से सारा खेल शुरू होता है। तो संगत जी मैं आप सब लोग गुरुजी के साथ जुड़े हुए हो, किसी को मैं कौन होता हूँ कहने वाला, बट गुरुजी को सरेंडर करना, एक बार गुरुजी को सरेंडर कर दीजिए, उसके बाद तो सारा खेल गुरुजी का होता है। और आप यकीन मानोगे संगत जी, जब मेरी आंटी का जब ये केस हुआ था, उसके बाद मैंने हाथ में, कहने वाली बात नहीं है, मतलब इतने स्टोन पहने हुए थे लाखों रुपए के, जिसको मैंने उतार के ऐसे जैसे पत्थर होते मैंने ऐसे निकाल के टेबल पे रख दिया। मम्मी जिसको देने दे दो, ये पड़े नीलम, ये पड़े आपके पुखराज और ये पड़े आपके मोती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज वो उतारने के बाद भी उससे बेहतर गुरुजी लंगर दे रहे हैं खाने के लिए। इतने कोरोना के बाद भी 2-2, 3-3 वेजिटेबल सब्जियां गुरुजी वो ब्लेस करते हैं, बस ऐश करा रहे हैं गुरुजी, जिसको कहते हैं ऐश कर। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। बस आप बड़े मंदिर बुलाओ और अपनी सेवा में दोबारा से लगाओ, जिससे हमारे जो बचे कुचे कर्म है वो भी कट जाए। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।